जय भीम नमो बुद्धाय। भाग डी। ईसा पूर्व 600 वर्ष से लेकर ईस्वी सन 950 ईस्वी तक भारत के इतिहास प्रथम काल के डी खंड का पड़ाव इसी अंधकार युग के बाद का है। इस कालखंड में हुए सभी सम्राटों के नाम, उनकी राजधानी का स्थान, उनका किला, उनके द्वारा लिखित अभिलेख और लिपि, उनके द्वारा प्रचलित मुद्राएं और उस काल से प्राप्त सभ्यता संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ उस सभ्यता में उपस्थित अनेक विदेशी यात्रियों द्वारा आंखों देखा यात्रा वृत्तांत और कलमबद्ध किए हुए लेख आज भी अनेक पुस्तकों में दर्ज है। साथ ही इस काल में प्रथम शिक्षण संस्थान होने का भी साक्ष्य मिला है, जिससे शायद उस समय की सभ्यता संस्कृति में अभी तक का प्राप्त इकलौता साक्ष्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन सारी बातों को आप स्वयं भी देख सकते हैं। इस शिक्षण संस्थान का नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय है। देखें चित्र संख्या 12 में। इस विश्वविद्यालय से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार उस समय भारत के अलावा अन्य देशों के विद्यार्थी भी विद्या ग्रहण करने आते थे, लेकिन इस शिक्षण संस्थान से वेद या वैदिक संस्कृति का कोई जुड़ाव नहीं दिखता है। शिक्षण संस्थान था अर्थात उस काल में विकसित लिपि भी अवश्य होगी, फिर भी उस काल का आज तक लिखित वेद या वैदिक साहित्य नहीं मिला है। हाँ, आज उस विश्वविद्यालय की खुदाई में बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य जरूर मिले हैं, जो आज पेशावर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं। स्वतंत्रता पश्चात कई विदेशी पुरातत्वविदों ने तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में जाकर अध्ययन किए और वहां से प्राप्त बौद्ध साक्ष्यों का उल्लेख किया है, लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम मजहब की प्रधानता और भारत में हिंदू मत की प्रधानता के कारण दोनों देशों की सरकारों ने इस पर आगे रिसर्च करने और उसे प्रकाशित करने के प्रति रुचि नहीं दिखाई। देखे चित्र संख्या 13 को। ईसा पूर्व के डी कालखंड का साक्ष्यपरक इतिहास हर्यक वंश के सम्राट बिंबासार से प्रारंभ होता है। इनके बाद से ही इनका परिवार और वंश का पता चलता है। ये मगध साम्राज्य के शासक थे और इनकी राजधानी आज की राजगीर थी। उस राजगीर से सम्राट का किला और उस किले से जुड़े हुए अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन प्राप्त अवशेषों में से किसी भी प्रकार के वेद और वैदिक संस्कृति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ तक कि उनके किले से किसी भी प्रकार की देवी देवता की मूर्ति भी नहीं मिली है। सम्राट बिंबासार का वंश परंपरा का साक्ष्य मिलता है, लेकिन कहीं भी वैदिक वर्णागत रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय लिखा हुआ नहीं मिला है। राजगीर की 5 पहाड़ियों को जोड़ती हुई एक सुरक्षा दीवार सम्राट बिंबासार के पूर्व काल की निर्मित मिली है, जिसको आज साइक्लोपियन दीवार, साइक्लोपियन वॉल कहा जाता है। देखिए चित्र संख्या 14। परंतु वह प्रश्न उठता है कि वह कौन सम्राट था जिसने इस विकसित राजगृह नगर की घेरेबंदी हेतु विशाल दीवार का निर्माण कराया था। मगध के राजा बिंबिसार को किससे सुरक्षा की जरूरत थी कि उन्होंने अपने किले को राजगृह में ही रखा था? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों को अनुत्तरित करते हैं, लेकिन क्या कोई वैदिक श्रुति ज्ञान को प्राप्त करने वाला लेखक बता पाएगा कि सम्राट बिंबासार को किस सम्राट से सुरक्षा की जरूरत थी? शायद इस बात को आज वैदिक श्रुति ज्ञानी नहीं बता पाएंगे, लेकिन कनिंघम की खोज कुछ दिन और भारत में होती तो शायद उस अंधकार युग वाले वैदिक काल से पर्दा हटाते हुए उजाले वाले बौद्ध युग का प्रकाश जरूर फैल जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों के जाने के पश्चात प्राचीन भारतीय इतिहास की सच्चाई को जानने का कार्य धीमा हो गया। शायद आजाद भारत में मनुवादी लोगों को बौद्ध उजाले से डर लगने लगा था, जिसकी वजह से वैदिक अन्यायी लोग आगे के सभी उत्खनन को बंद के कगार पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। इसका फायदा उठाते हुए आज के मनुवादी लेखकों ने उस अंधकार युग में अपने आप को स्थापित करते हुए बगैर कोई साक्ष्य प्रमाण के वैदिक सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया है, जो सरासर तथ्यहीन है। 5 पहाड़ियों को जोड़ती हुई साइक्लोपियन दीवार पूरे राजगीर नगर को सुरक्षा प्रदान करती थी। यह मिस्र की वास्तुकला के जैसी विशाल चूने के पत्थर से निर्मित दीवार है। मौर्य सम्राट से पूर्व की निर्मित यह संरचना आज नष्ट होने के कगार पर है।
लेकिन इसका साक्ष्य आज भी सम्राट बिंबिसार के काल की भव्यता को दर्शाता है। सम्राट बिंबिसार के किला अवशेष के पास ही एक पहाड़ी पर गुफा मिला है, जिसे स्वर्ण भंडार गुफा कहते हैं। इस गुफा के अंदर पत्थरों पर शंखलिपि में लिखा हुआ कुछ मिला है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए चित्र संख्या 15। यानी कि सम्राट बिंबिसार से पूर्व में भी लिखने की पद्धति मौजूद थी, परंतु इस काल के भारत में कहीं भी वेद, वैदिक ऋचाएं या मंत्रों का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। फिर भी भारत के वैदिक मतानुयायी इसके पूर्व काल को वैदिक काल कहते हुए उसमें प्रयुक्त वेद और वैदिक ऋचाओं को आज प्राप्त कर लिए, लेकिन इस काल की साक्ष्य वाली बातों को किसी श्रुति समृद्धि से प्रस्तुत नहीं कर पाए। आखिर क्यों? क्या आपको लगता है कि गंगा नदी का पानी हिमालय पहाड़ से चले तो सीधा बंगाल में ही दिखेगा? बीच के राज्यों में उस गंगा नदी के पानी का कोई दर्शन ही नहीं कर पाएगा क्या? सम्राट बिंबिसार को गौतम बुद्ध के सबसे प्रथम प्रश्रयदाता के रूप में जाना जाता है। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों द्वारा आज स्पष्ट हो गया है कि सम्राट ने महामानव गौतम बुद्ध को दान स्वरूप अपनी सुंदर और रमणीक बांसों वाली वाटिका वेणुवन प्रदान की थी। पूर्व काल में बांस को पाली भाषा में वैण कहा जाता था। इसी वजह से उस बांसवारी की वाटिका को वेणुवन के नाम से आज भी प्रसिद्धि प्राप्त है, जिसे चित्र संख्या 16 में देखा जा सकता है।